साथियों नमस्कार। एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ महाभारत से संबंधित एक और कथा लेकर। जब भी महाभारत के पात्रों की बात आती है तब हमारे दिमाग में कुछ गिने चुने चेहरे ही आते हैं, और ख़ास तौर से जब महिला चरित्रों की बात करते हैं तो चंद महिला चरित्र ही हमारे दिमाग में आते हैं जिनके बारे में महाभारत में बहुत ज़्यादा उल्लेख किया गया है। इस महाभारत गाथा में कुछ पात्र ऐसे भी हैं जिनसे अधिकतर लोग अनजान हैं। ऐसी ही एक महिला चरित्र हैं दुर्योधन की पत्नी। ये एक ऐसी महिला थी जो महाभारत के सबसे चर्चित पात्र दुर्योधन की पत्नी जरूर थी, लेकिन फिर भी गिने चुने लोग ही इनके बारे में जानते हैं। आइए आपको बताते हैं इस महिला के बारे में। दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति और वो सर्वगुण संपन्न महिला थी। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। उनकी सुंदरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। सुंदरता के अलावा भानुमति बुद्धिमता और बल कौशल में भी बेजोड़ थी। भानुमति को लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का संयोजित रूप भी कहा जाता था। वह बहुत धैर्यवान और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी। भानुमति के विवाह योग्य होने पर राजा चंद्रवर्मा ने उसके लिए योग्य वर का चुनाव करने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। भानुमति की सुंदरता और उसके गुणों के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, जिस वजह से उसके स्वयंवर में जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, वक्र इन सब राजाओं के साथ साथ दुर्योधन भी वहां गया था। दुर्योधन के साथ उसका मित्र कर्ण भी गया था। कर्ण अपने मित्र दुर्योधन के साथ उसका सहचर बन के गया था, ना कि स्वयंवर में एक प्रतिभागी बनकर। स्वयंवर में भानुमति अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लेकर एक एक राजा के सामने से गुजर रही थी और उसकी सखियां उस राजा के बारे में विस्तार पूर्वक भानुमति को वर्णन करती जा रही थीं। दुर्योधन बचपन से ही भानुमति के रूप और गुणों का वर्णन अपनी माता गांधारी से सुनता आ रहा था, और अब जब दुर्योधन ने भानुमति को प्रत्यक्ष अपने सामने देखा तो वह देखकर उसके रूप पर मोहित हो गया। वह चाहता था कि भानुमति उसको ही वरमाला पहनाए, किंतु जब भानुमति ने उसके बारे में सुनने के बाद भी बिना वरमाला डाले आगे बढ़ने लगी तो दुर्योधन के संयम का बांध टूट गया। उसे यह बर्दाश्त न हुआ और क्रोधवश उसने भानुमति का अपहरण करने का निर्णय ले लिया और आगे बढ़कर भानुमति का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती वरमाला अपने गले में डाल ली। इस पर वहां उपस्थित राजाओं ने आपत्ति जताई। तब दुर्योधन ने कहा, मैंने भानुमति का वरण कर लिया है और अब ये सिर्फ मेरी ही पत्नी बनेगी, और अगर किसी को आपत्ति है तो मैं उसे युद्ध के लिए चुनौती देता हूं, और मुझ तक पहुंचने के लिए पहले उसको कर्ण से युद्ध करना होगा। पराक्रमी कर्ण को देखकर जरासंध को छोड़ के बाकी सब लोग भयभीत होकर के पीछे हट गए। जरासंध भी भानुमति से विवाह करना चाहता था। उसने कर्ण से युद्ध किया। कहते हैं यह युद्ध 21 दिनों तक चला। अंत में कर्ण की विजय हुई। जरासंध मगध का बहुत शक्तिशाली राजा था तथा यह जरासंध की पहली हार थी। हारने के बाद जीत के फलस्वरूप जरासंध ने मगध राज्य के अधीन आने वाले मालिन राज्य को पुरस्कार स्वरूप कर्ण को दे दिया और सदैव कर्ण को सहयोग देने का वचन दिया। और इस प्रकार दुर्योधन भानुमति का हरण करके उसको हस्तिनापुर ले आया। भानुमति को हस्तिनापुर लाने के बाद दुर्योधन ने अपने इस कृत्य को यह कहकर सही ठहराया कि पितामह भीष्म भी एक समय में अपने भाई के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। दुर्योधन के इस तर्क से भानुमति वे सभी जन अनुत्तरित हो गए और तदोपरांत
भानुमति और दुर्योधन का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत भानुमति और दुर्योधन के 2 संतान हुई, एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्री लक्ष्मणा। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के द्वारा हुई थी। दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी उसकी माता भानुमति की तरह ही विवाह का दृश्य सामने आया। लक्ष्मणा भी अपनी माता की तरह बहुत सुंदर और चतुर थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से की योजना बनाई। दुर्योधन ने लक्ष्मणा के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें यह पहले से ही निश्चित था कि लक्ष्मणा कर्ण के पुत्र वृषसेन को ही वर के रूप में चयन करेगी। किंतु ऐन वक्त पर श्री कृष्ण एवं जामवंती के पुत्र साम द्वारा लक्ष्मणा का उसी प्रकार अपहरण कर लिया गया जिस तरह भानुमति का दुर्योधन ने स्वयंवर में से अपहरण किया था। गुस्साए हुए दुर्योधन ने साम को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। जब इस घटना का समाचार बलराम को मिला तो वह क्रोध में आग बबूला होकर के दुर्योधन पे हमला करने के लिए आ पहुंचे। उस समय दुर्योधन अपनी कृष्ण भक्त पत्नी भानुमति के पास पहुंचा, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस गंभीर समस्या का हल सिर्फ भानुमति ही निकाल सकती है। बाद में भानुमति ने बलराम से बात करके विधि विधान पूर्वक लक्ष्मणा और साम के विवाह के लिए सब लोगों को राजी किया। साथियों, एक किंवदंती के अनुसार महाभारत के विकराल युद्ध की समाप्ति पर कौरव और पांडवों के परिवारों से उनके परिजन, मित्र, सगे संबंधी मारे गए। उसके बाद में कुछ ही लोग बचे थे। दुर्योधन, कर्ण, उनके परिवार, उनके पुत्र सब मारे गए थे। सिर्फ गिने चुने लोग ही जीवित बचे थे। जब युद्ध समाप्त हो गया और जनजीवन सामान्य होने लगा, तब पांडवों ने अपनी वंश वृद्धि के लिए भानुमति और अर्जुन के विवाह के बारे में विचार किया। तब भानुमति ने कौरव और पांडवों के बैर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए अर्जुन से विवाह करना स्वीकार कर लिया। उस समय ऐसा नियम था कि विवाह करने के बाद 2 पक्षों के बीच का बैर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता था। इसी कारण भानुमति ने इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि वह पूरे परिवार को एक बार फिर सम्मिलित रूप से देखना चाहती थी, सबको एक साथ लाना चाहती थी। कहते हैं इसी कारण इस कहावत का जन्म हुआ है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो साथियों, अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। नमस्कार।